हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी अभिनव शर्मा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एआईएस क्या होता है, एआईएस आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और एआईएस में आपको कैसे डिटेल समझनी चाहिए। हेलो, दिस इज सी अभिनव शर्मा, फाउंडर एट फिनाकल एडवाइजरी। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआईएस के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। एआईएस अल्टीमेटली होता तो एक एक्सटेंशन ऑफ 26 एएस ही है। उसके अंदर आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो दी गई होती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि अलग अलग एंटिटी से आपकी सारी अलग अलग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जहां जहां आपने अपना पैन कार्ड दिया है। तो उन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक स्टेटमेंट बनता है, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट में क्या होता है, ये आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वो हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। जैसे कि आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो फिर हमें जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैसा एक पोर्टल आएगा, उस पर अपन को क्लिक करना है प्रोसीड। और ये एक अलग टैब खुलेगा जिसके अंदर आएगा एआईएस की सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर अपन यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एनुअल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटली अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देयर मे बी अदर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू टैक्स पेयर विच आर नॉट प्रेजेंटली डिस्प्लेड इन एआईएस। मतलब कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो अपन को वो सारी चीज़ों को चेक करके फिर आगे इन्फॉर्मेशन का फीडबैक दे के फिर अपन को आगे बढ़ना है कि ये एआईएस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है या नहीं है। तो आपको अपना एआईएस एक्सेस करने के लिए यहाँ पे जो एआईएस दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो दो दिखेंगे, एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ देखेंगे तो ये आपको ईयर दिखाई देगा और ये यानी कि मेरा है, तो यहाँ पे मेरा पैन कार्ड और ये मेरा नाम। तो उसके बाद में टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में होता कुछ नहीं है, एआईएस के सारे स्टेटमेंट होते हैं, बस उसकी समरी दी होती है। फिर जब आप यहाँ एआईएस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एआईएस खुल जाएगा। और यहाँ पे दो पार्ट में एआईएस होता है। सबसे पहले आता है पार्ट ए, जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर आपका पैन, आधार नंबर, नेम ऑफ एसएससी, डेट ऑफ बर्थ। शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखाई देगा। फिर पार्ट बी जो होता है वो होता है मेन। इसके अंदर 5 तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहला टीडीएस टीसीएस इन्फॉर्मेशन, एसएफटी इन्फॉर्मेशन, एसएफटी यानी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन। फिर आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, देन आता है डिमांड एंड रिफंड, और फिर आता है अदर इन्फॉर्मेशन। हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या होता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक दूसरा अकाउंट लॉगिन किया है ताकि हम मैक्सिमम टर्म्स कवर कर सकें। तो जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले आता है टीडीएस टीसीएस इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको देखेगा कि सैलरी और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऐसे जितने भी टीडीएस के सेक्शन में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। जब आप इधर ये साइड में जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में दिखाई देगा कि एवरी क्वार्टर वाइज आपका कितना सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस हिसाब से सैलरी आपका जमा हुआ है। इसमें दिखेगा अमाउंट टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस डिपॉजिटेड, और यहाँ पे स्टेटस यानी कितने एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। फिर हम यहाँ जाएंगे, नीचे आता है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंटरेस्ट है अलग अलग क्वार्टर्स में जो बैंक ने जमा किया है वो दिखाया जाएगा। तो इस पोर्शन के अंदर कवर होता है जितना भी आपका टीडीएस टीसीएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो। फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है एसएफटी इन्फॉर्मेशन। अब एसएफटी होता क्या है? एसएफटी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन जो आरबीआई ने डिफाइन करे विच आर टर्म्स एज स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो आपके कोई इंटरेस्ट इनकम हो गई, आपने कुछ अगर कुछ परचेज किया है, प्रॉपर्टी परचेज की है, कोई म्यूचुअल फंड, ये सब कुछ परचेज किए हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आप देखेंगे तो दिखता है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स। तो ये जो आपने डिपॉजिट दे रखी है उसका। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा फीडबैक का। अब ये फीडबैक क्या होता है? क्योंकि काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो गलत हो सकती है। तो आपको इस फीडबैक पे क्लिक करना है। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ऑप्शनल पे मैंने क्लिक किया था। तो फीडबैक का मुझसे टाइप पूछा जाएगा कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन ईयर, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। तो आपको जो भी सूटेबल ऑप्शन हो उस पर आपको क्लिक करना है और दैट इज ऑप्शनल। आपको फीडबैक देना है तो दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन एकदम गलत है तब तो आपको फीडबैक देना ही चाहिए। अब हम यहाँ बाहर वापस आ गए। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एसएफटी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस पे। तो आपने पिछले साल जो भी टैक्सेस पे किए होंगे, या तो अगर आपने एज एन एडवांस टैक्स पे किया होगा या फिर कोई और टैक्स पे किया होगा तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इनमें देख लेंगे तो 1920 में इन्होंने इनकम टैक्स पे किया अंडर रेगुलर असेसमेंट, और ये इनकम टैक्स ये रहा इधर, ये टोटल, ये डेट ऑफ डिपॉजिट और ये चालान का जो नंबर है। अब आगे आते हैं तो आता है डिमांड एंड रिफंड। अगर आपका पिछले साल कोई डिमांड है या फिर कोई रिफंड है तो वो आपको यहाँ दिखाई देता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो रिफंड एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे इनको पिछले साल जितना रिफंड आया है वो दिखाई देगा कि उनको कौन से मोड से आया था और रिफंड का अमाउंट क्या था और डेट ऑफ पेमेंट क्या था। अब अगर मैं डिमांड टैब पे क्लिक करूंगा तो अगर मेरी यहाँ कोई डिमांड होती तो यहाँ पे डिमांड दिखाई देती, बट अगर मेरी यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है तो कोई डिमांड नहीं दिखेगी। अब जब मैं इधर अदर इन्फॉर्मेशन पे आते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो टोटल सैलरी आपको आई वो कितनी आई है, कहाँ से आई है, इन्फॉर्मेशन कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन सोर्स दिया हुआ है कि कहाँ से आया हुआ है, अमाउंट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है
और ये रहा अमाउंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वापस वही खुल जाता है टोटल। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं कि ये सैलरी से आप अग्री करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको एक AIS के अंदर दिखाई देगी। तो आप सोच रहे होंगे हाउ AIS डिफरेंट फ्रॉम 26AS। 26AS में आपको अपना इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, डिविडेंड इनकम, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, बट AIS के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर AIS के अंदर दिख रहा है तो ये मान लीजिए कि आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी दिखाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो इन्फॉर्मेशन सही है। अगर सही नहीं है तो आपको अपना फीडबैक देना है, उसकी एक्यूरेसी को प्रूफ करना है कि इट इज एक्यूरेट और नॉट, और उस हिसाब से आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to click on the bell icon. Don't forget to follow Finacle at the Instagram also.